ब्रह्मा जी को सृष्टि का विस्तार करने की जिम्मेदारी है। ब्रह्मा जी गुणों के साथ गणों के साथ आगे। जिस समय ब्रह्मा जी आए उस समय नारद जी प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश कर रहे थे। प्रियव्रत के सहित नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत से बोले, बेटा हम सब उसी परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं। यह शरीर कर्म करने के लिए मिला है। कर्मों के अनुसार प्रभु हमें जिस योनि में डाल देता है उसी को स्वीकार करके उसी व्यवस्था में रहना पड़ता है। कर्म प्रधान अवेश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध को भोग कर भगवान की इच्छा अनुसार शरीर धारण करते हैं। यह सृष्टि जैसे पहले थी वैसे आज है और वैसे आगे भी रहेगी। जो इंद्रियों में फंसा है उसे जन्म मरण का भय है। जो व्यक्ति आत्मा राम है उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। मुक्ति का मतलब भव माने संसार और सागर माने समुद्र। जो संसार में रहते हुए संसार में फंसता नहीं वही मुक्त है। संत कहते हैं एक गहरी नदी पार करना हो तो उसके लिए एक नाव की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कथा रूपी नाव में बैठकर उस नदी को पार किया जा सकता है, क्योंकि कथा से ज्ञान दृढ़ होता है। परमात्मा, आत्मा, माया, ब्रह्म, भक्ति ज्ञान वैराग का ज्ञान कथा से होता है। नदी को पार करने के लिए आप चाहें कि हम नदी को सुखा देंगे तब पार जाएंगे, उलझ करके पानी खत्म कर देंगे, तो यह संभव है, सारी जिंदगी बीत जाएगा। लेकिन अगर तैरना आ जाए तो नदी में जल भी रहेगा और हम नदी को पार भी कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हमारे अंदर ज्ञान, कर्म, ज्ञान और भक्ति दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो हम संसार के हर कार्यों को करते हुए और संसार से अलग रहेंगे। इसीलिए जनक जी को विदेह राज कहा जाता है। जनक जी राजा हैं, प्रजा का पालन करते हैं, बेटी है, बेटा है, पत्नी है, राजकोष है, सबकी जिम्मेदारी है। फिर भी सब कुछ करते हुए, संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहते हैं, क्योंकि वह सत्संग करते हैं। आजकल सत्संग का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। सत्संग के नाम पर बहुत सारे ढोंगी सत्संग करते हैं। सत्संग सिर्फ एक ही है
जो सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो शास्त्रों का विरोध करके सत्संग के नाम पर पाखंड करते हैं, वो चेलों के साथ नरक जाएंगे। सत्संग शब्द कह देने से कल्याण नहीं होगा। उस सत्संग से फायदा होगा जिस सत्संग में भगवान वाल्मीकि के वचनों का उल्लेख होगा, जिस सत्संग में पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज के मन भावों का उल्लेख होगा, जिस सत्संग में वेद व्यास जी के शास्त्रों की पुराणों की चर्चा होगी, उस सत्संग से जीव का कल्याण होगा। वेदों का विरोध करके सत्संग करने वाले नरकगामी होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार को जो जीत लेता है वह पहले गृहस्थ आश्रम में रहे, फिर उसको यह अनुभव होगा कि संसार क्या है।